हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी ना टाइम 1 बज रहा है, इसलिए मैंने आप सभी को आफ्टरनून बोला। तो आज ना आप सभी के साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और आज ईद भी है, तो आप सभी को ईद मुबारक। और आज ना सुबह से ही मेरा मन अजीब सा हो रहा था कि कभी कभी होता है ना कि दिल ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में रहता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है, तो नहीं कुछ करने का मन करता है। तो और इधर ना 3 दिनों से लगातार ही एग्ज़ाम था, तो बॉडी भी थकी हुई थी और मन भी अंदर से थोड़ा-सा थका-थका फ़ील हो रहा था। तो इसलिए सुबह से वीडियो वगैरह शूट नहीं किया, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हो रही थी 3 दिनों से। तो सुबह में मॉर्निंग ही बहुत लेट हुई और जैसे-तैसे खाना बनाया, आलू कटहल की सब्ज़ी और सिर्फ़ रोटी बनाई, झाड़ू लगाया और उसके बाद जब हस्बैंड ड्यूटी चले गए तो सो गई थी। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले उठी हूँ और उठने के बाद मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ा शूट कर लेते हैं, बिकॉज़ कल ना शाम में मुझे एक कमेंट आया था कि दी, मैं आपके वीडियो का वेट कर रही थी बट आपका वीडियो नहीं आया। और आपसे तो मैं बताती हूँ कि अगर एक लोग भी मेरा इतना चाह के वीडियो देखते हैं, तो उन्हीं एक लोगों के लिए मैं वीडियो डेली अपलोड ज़रूर करना चाहती हूँ। लेकिन कभी-कभी ना हम लोग भी मतलब इंसान ही हैं, तो कभी-कभी मन जो है सो बड़ा दुखी सा हो जाता है, नहीं मन करता है किसी से कुछ भी शेयर करने का, किसी से बात करने का नहीं मन करता है। और आज ईद की छुट्टी भी है, तो वासु का स्कूल भी नहीं था और अंश जो है वो हॉस्टल चला गया है। परसों ही जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, मैं तो एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में होता है, तो मैं तो 11 बजे तक निकल जाती हूँ, तो मैं चली गई थी और शाम को 6:30 बजे तक लौटा। तो अंश हॉस्टल चला गया था और मेरा उससे मिलना भी नहीं हो पाया था। तो आज शाम में मिलने जाएंगे, क्योंकि कल तो एग्ज़ाम ही था और फिर एग्ज़ाम देकर ही बहुत लेट आना ही हुआ, तो फिर नहीं गई कल मिलने। और हॉस्टल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उसका, मुज़फ्फ़रपुर में ही है, लेकिन 3-4 किलोमीटर होगा यहाँ से। ऐसे तो मैंने देखा नहीं है, आज देखूँगी तो पता चलेगा कहाँ पे है। तो आज मिलने भी जाना था। तो कल जो मेरा एग्ज़ाम था, तो वासु को ना रखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ मुज़फ्फ़रपुर में हमारे आस-पास में ऐसा कोई रिलेटिव्स नहीं रहता है जहाँ पे हम बच्चे को छोड़ देते वासु को। ऐसे अंश रहता था तो दोनों भाई आराम से घर में रह लेते थे। और हस्बैंड को भी कल कोई इम्पोर्टेंट काम था, तो वो भी वासु के साथ नहीं रह सकते थे। फिर मैंने वासु को स्कूल से लिया और उसको लेके ही चली गई मैं एग्ज़ाम देने। और वहाँ जो गेट पे जो गार्ड थे, वो उनसे मैंने थोड़ा-सा रिक्वेस्ट किया कि सर इसको यहाँ पे बैठने दीजिए, मैं एग्ज़ाम दूँगी, या ये बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ खाने का सामान, जूस वगैरह खरीद दिया था और कलर वाले बुक खरीद दिए थे। और सर मान गए कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता रहूँगा। तो मैं एग्ज़ाम दे रही थी, लेकिन आपको पता है बच्चे को लेकर गई थी और बार-बार ध्यान जो है वो इसी पे जा रहा था। तो एग्ज़ाम तो हालाँकि ठीक ही ठाक गया, लेकिन फिर भी बार-बार ध्यान जो है वो वासु में ही जा रहा था। और कल मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिली थी, तो उन्होंने देखा ही होगा कि मैं वासु को लेकर ही गई हुई थी। लेकिन बस रूम में बस एंट्री करने जा रहे थे, तो ज़्यादा बातें नहीं हो पाई। बस हेलो किया, तो मैंने भी उनको हेलो किया। ज़्यादा रुक के बातें नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे वासु को रुकने के लिए सर से बात भी करना था, तो इसके लिए मैं रुक के उनसे बात नहीं कर पाई। उनका नाम सना है और सना जो है वो कल मुझसे मिली हुई थी। और ये जो वीडियो है ये कल का वीडियो है। वासु का स्कूल छुट्टी जो होता है वो 11 बजे तक हो जाता है, तो वहाँ से स्कूल से लेने के बाद मैं 11:30 तक एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गई थी और पास में ही एक मंदिर था, तो वहीं पे वासु के साथ में बैठी हुई थी। और एग्ज़ाम हमारा 2 बजे से होता है और 1 बजे एंट्री होती है। तो वासु को वहीं पे 1.5 घंटे जो है वो खाना वगैरह खिलाया। थोड़ी देर ये वहाँ पे सो भी गया था, तो मैं एक टॉवल भी लेकर गई थी ताकि बिछा दूँ, उस पे ये बैठा रहे। और वहाँ पे जहाँ पे मैं एग्ज़ाम देती हूँ ना, उसके ठीक सामने जो है गेट पे बैठने का एक बना हुआ है, स्लैब सा लगाया हुआ है, तो उसी पे मैंने वासु को बैठा दिया था और सर को बोल दिया था देखने के लिए। और यहाँ पे ये भी कल का वीडियो है। कल हम लोग वापस आ रहे थे शाम के टाइम, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। बाकी मैंने पूरा ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। आपको पता ही है छोटे बच्चे को लेकर, और बच्चा भी इतना ज़्यादा परेशान हो गया ना, पूरा दिन इसको स्कूल यूनिफॉर्म में ही रहना पड़ा। लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, जैसे चलना था। वासु भी इम्पॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं वासु को लेकर चली गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट जो मेरा एग्ज़ाम है वो 15 तारीख को है, उस दिन क्या होता है। और आसपास ऐसे कोई रिलेटिव्स नहीं है और ना ही ऐसे पड़ोसी हैं जिनके पास मैं बच्चे को छोड़ दूं, तो इसलिए बच्चा जो है वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको देखना ही है। और मैं सच बताऊँ, जब कल मैं इसको लेकर जा रही थी ना, जो भी जिसका भी नज़र जा रहा था ना, वो मेरे ऊपर ही देख रहा था कि ये बच्चा को लेकर क्यों आई है एग्ज़ाम देने, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चा। और जब मैंने इसको वहाँ पे बैठा दिया ना, जो भी आ रहा था पूछ रहा था ये किसका बच्चा है, अकेले यहाँ पे बैठा हुआ है, किसका बच्चा है। बुरा तो मुझे बहुत लग रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ। और इससे बाहर वाले को भी ये समझ में आता है कि मतलब देखो, मतलब कोई इसको देखने वाला नहीं है, तो इसको लेकर आना पड़ा। ये इस तरह की बातें जो है वो होती हैं।
अभी जो है वो सारे घर के काम ख़त्म किए, टाइम जो है वो 3 बज रहे थे और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ थोड़ा-सा अपना पेपर देखने के लिए। 15 तारीख को मेरा ऑप्शनल पेपर है और मेरा जो ऑप्शनल पेपर है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है और भी बहुत सारे ऑप्शनल पेपर है। अगर आप लोग दे रहे हैं सेकंड ईयर का एग्ज़ाम तो आपका कौन-सा ऑप्शनल पेपर है मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ही लेते हैं। ये पढ़ने में भी सही रहता है, थोड़ा-सा इंटरेस्ट आता है। बाकी जो ऑप्शनल के पेपर है वो पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पीछे का क्वेश्चन देखूंगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले ईयर में और उसी के हिसाब से जो है वो प्रिपरेशन होगी, क्योंकि 3-4 दिनों में किस टाइप की प्रिपरेशन होती है आपको पता ही है। बस ऊपर ऊपर से पढ़ा जाता है और खुद से सोच सोच के जो है वहाँ पे आंसर राइटिंग किया जाता है। तो अभी जो है वो मेरे पास कोई काम नहीं है, बस 4 बजे वासु के टीचर आएँगे तो ये पढ़ाई करेगा 5 बजे तक और 5 बजे के बाद जो है वो अंश से मिलने जाएँगे, तो मैं उससे भी आपको मिलवाऊँगी। और ये वीडियो जो है वो आज का ही है, 11 तारीख का ये वीडियो है, आज ही मैंने शूट किया है। तो बस अभी ना मैं पढ़ाई करूँगी 4:30-5 बजे तक और उसके बाद हम लोग रेडी हो जाएँगे अंश से मिलने के लिए। और यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी तो वासु भी अपना बुक लेके आ रहा था कि मम्मा मैं कौन-सा बुक पढूँ, तो यहाँ पे वो भी साथ में बैठ के पढ़ रहा था। और इधर जो लगातार मेरी 4 दिन की एग्ज़ाम जो हुई है ना, इसमें इतनी भागम-दौड़ मच गई है, मैं क्या बताऊँ। मैंने सोचा था कि मेरा जो फ़ोन का स्क्रीन टूटा हुआ है उसको मैं चेंज करवा लूँगी इन दिनों, क्योंकि मैं क्लास नहीं कर रही थी फ़ोन से, बट वो भी नहीं हो पाया। कैसे-कैसे करके सब चीज़ मैनेज होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है। और अंश जो है वो उस दिन मैं एग्ज़ाम देने गई थी और उसी बीच में वो चला गया, तो कुछ चीज़ें तो वो लेकर गया है और बहुत सारी चीज़ें उसकी छूट भी गई है जो ज़रूरत की है, तो वो भी उसको देना है और मिल भी लेंगे। यहाँ पे अभी शाम के 4 बज गए हैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने खाना नहीं खाया था। सुबह में मैंने ज़्यादा खाना नहीं बनाया था, तो अभी मैं और रोटियाँ बना ले रही हूँ ताकि उनको मैं खाना खिला दूँ और तब तक वासु भी उधर पढ़ाई कर लेगा। उसके बाद चलेंगे अंश से मिलने। और वासु भी ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है भैया से मिलने के लिए, क्योंकि उस दिन जाने टाइम ना वासु भी नहीं था। वासु को भी इन्होंने कहीं और रख दिया था उस दिन और वासु भी नहीं देखा था भैया को जाते हुए। और यहाँ पे मैंने सामान को ना झोला में डाल लिया था, लेकिन वासु को ये था कि भैया को क्या मतलब मिल रहा है, मुझे भी देखना है भैया के लिए क्या क्या जा रहा है। जब तक ये ट्यूशन पढ़ रहा था तब तक मैंने सामान जो है वो रख लिया था, तो फिर इसको सब चीज़ देखना था कि क्या क्या लेके जा रही है मम्मी, तो फिर इसको भी दिखाया। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, तो चलिए अब निकलते हैं घर से। और उसके क्योंकि लेट भी हो रहा है और उसका बुक वगैरह है, उसमें कवर वगैरह लगाना है, तो वो सब ले लिया है, कवर वगैरह ले लिया है। जाके वहाँ पे उसको लगाना होगा, क्योंकि हॉस्टल में तो आपको पता ही है बच्चों को सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पे एक एरोप्लेन रेस्टोरेंट है जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगी। है तो हमारे घर के बहुत पास ही, अगर आप पहले का ब्लॉग देखते रहे होंगे तो मैं मॉर्निंग वॉक करने यहाँ तक आती थी। और ये जो एरोप्लेन का बॉडी है ना, वो सिर्फ शेप नहीं बनाया गया है, ये रियल एरोप्लेन की बॉडी है जिसको चेन्नई से लाया गया था 3 पार्ट में करके। और इसमें एक रेस्टोरेंट खोला गया है, अभी ये खुल चुका है लेकिन हम लोग किसी दिन भी नहीं आए हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी दिनों से इस पर काम चल रहा है लेकिन शायद अब जाके ये फाइनल हुआ है। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे घर से बहुत ही पास है। अगर किसी दिन मैं आऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। उसके बाद हम लोग आ गए थे मेन रोड पे, एनएच पे, और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था जिसको कि मैंने शूट किया। और ये जो हॉस्टल है ना, थोड़ा सा गांव साइड एरिया में है, मतलब शहर के जो सबसे लास्ट छोर होता है ना वहाँ पे है और बहुत ही घर जैसा है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच भी गए हैं, यही है हॉस्टल। और शायद लोगों ने ये हॉस्टल इसीलिए चूज़ किया है कि यहाँ पे बिल्कुल घर जैसी फीलिंग मिलेगी अंश को, क्योंकि ये घर ही है और एक हस्बैंड वाइफ मिलके हॉस्टल चलाते हैं। यहाँ पे है 20-25 बच्चे और अंश जाते ही गेट पे ही था तो निकला बाहर और दोनों भाइयों का जो है वो प्यार शुरू हो गया, क्योंकि वासु भी भैया को बहुत मिस कर रहा था। तो मिलने के बाद उसको बहुत ही खुशी हुई। और ये रहा हॉस्टल और ये सारे बच्चे हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, लगभग 20-25 बच्चे रहते हैं वहाँ पे। और ये सिर्फ हॉस्टल है और अंश जिस स्कूल में डीएवी में पढ़ता था तो वहीं पढ़ेगा, सामने से स्टॉपेज है थोड़ी दूरी पे, तो वहाँ पे बस आएगी स्कूल की और वो बस से स्कूल जाया करेगा। और बाकी टाइम जो है यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ मिलके चलाते हैं वही लोग ट्यूशन वगैरह देते हैं। तो अच्छा था, देखने में सब चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था। और इन लोगों का स्कूल भी है छोटा सा मुजफ्फरपुर में ही, तो स्कूल चलाते हैं दूसरे जगह और यहाँ पे हॉस्टल है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। कोई
वैसा नहीं था। वैसे मेरी तरफ से ये राय थी कि अंश को उस हॉस्टल में डाला जाए जहाँ पे स्कूल भी हो और उसी में हॉस्टल हो, ताकि अंश को कैंपस से बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि जहाँ पे कैंपस से बाहर निकलने का हो, सिर्फ हॉस्टल हो और बच्चे को स्कूल जाना हो, सारा काम खुद से करना हो, तो वो मेरे लिए उतना पसंदीदा तो नहीं था। और यहाँ पे बच्चे जो है वो सोते हैं, और यहाँ पे बच्चों का बेड वगैरह लगा हुआ है, सबका अलग अलग अपना बेडशीट है जो कि घर से ही मिला है, और एक बेड पे 2 बच्चे सोते हैं। और बहुत ही मतलब ठीक था, घर जैसा फीलिंग तो था। हस्बैंड वाइफ जो चलाते हैं हॉस्टल वो तो बहुत ही अच्छे बातचीत कर रहे थे। बाकी तो अभी 2 दिन ही हुआ है इसको आए हुए, तो देखा जाएगा, बाद में पता चलेगा कि मतलब कैसा है अंश को रहने में, वहाँ कितनी प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है, वो बाद में पता चलेगा। वैसे इससे मैंने पूछा तो इसको मन लग रहा था, काफ़ी इसको अच्छा लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि घर में क्या होता है ना कि घर में सिर्फ अकेले बच्चे रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करना, घुलना मिलना, तो ये सब थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसको अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे जो भी सामान था वो अंश अपना देख रहा था, काफ़ी खुश था। सबसे बड़ी बात है कि जो भी अंश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उनको शायद संतुष्टि नहीं थी मेरे पास, तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे रह के अगर उनको बहुत बड़ी संतुष्टि मिली है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा है कि वो संतुष्ट हो गए और मैं भी फ्री हो गई। ऐसा नहीं है कि अब मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम आएगा, जो इतना करना था उन लोगों ने कर लिया। अब जो है वो मैं भी फ्री हो गई हूँ, मैं भी अपना देखूँगी, एंड जो मतलब बच्चे से अटैचमेंट था वो तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब जो लोगों ने ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर ली है, तो अब इस ज़िम्मेदारी को अगर कोई दोबारा मेरे को लेने को कहेगा तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा झेल लिया है, बहुत ही ज़्यादा, जितना ही मैंने किया है उतना ही ज़्यादा झेला है। तो अब मुझे ये ज़िम्मेदारी मुझे दोबारा नहीं लेनी है। और अंश ना अभी 6th क्लास में ही गया है, लेकिन इसको इतना सारा बुक दिया है ना डीएवी में, लगभग 13 बुक थे इसके पास, तो सारे में मैंने कवर लगा दिया है, और कवर थोड़ा कम हो गया था तो इसके कॉपी वगैरह में नहीं लगा, तो मैं कभी फिर दोबारा आऊँगी तो लगा दूँगी, नहीं तो फिर हॉस्टल में मैंने बोल दिया है कि अगर किसी बच्चे को लगाना आएगा तो वो लगा देंगे, क्योंकि हॉस्टल में सारे काम मतलब उसको खुद से ही करने पड़ेंगे, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, हर चीज़ करना उसको, ये सारे काम जो है वो खुद से ही करने होंगे, कुछ भी जो कोई करने के लिए दूसरा नहीं है वहाँ पे। मतलब बच्चा को ना हर काम वहाँ पे सिखाया जाता है कि ताकि वो खुद से करे, किसी पे डिपेंड ना रहें। और यहाँ शाम के टाइम जो है वो सारे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे एक साथ, और इवनिंग प्रेयर वहाँ पे होता है, मैंने देखा सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे और इवनिंग प्रेयर कर रहे थे। और लगभग ना हम लोग वहाँ पे 1-1.5 घंटे रुके थे, और वासु को भी वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये भी यहीं रुकने के लिए तैयार था, तो इसको भी ना कुछ दिन में यहीं पे डाल देंगे, दोनों भाई अपना ये साथ में रहेगा और मज़े करेगा, मस्ती करेगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।